जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टर है बनियान ट्री ग्रोथ कैपिटल के नाम से। इस इन्वेस्टर ने जीपीटी हेल्थकेयर के अंदर 15.34 रुपीस की एवरेज कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। 2014 के बाद इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी एंड आज की डेट में ये कंपनी 180 रुपीस के प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब विद इन 10 ईयर्स इस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 11 से 12 गुना हो गई है। अब क्या ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को इसी तरह से रिटर्न्स देगी फ्यूचर में भी, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एंड जो ये कंपनी है ये आईएलएस ब्रांड नेम के नाम से 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है। 2 और हॉस्पिटल्स थोड़े से टाइम बाद ओपन होने वाले हैं। एंड जो ये इस कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब जो ये इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, बेसिकली जो इस कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं वो मीडियम साइज के हॉस्पिटल्स हैं। एंड इस तरह के हॉस्पिटल्स में अगर कोई जाता है तो वो 2 तरह से ट्रीटमेंट लेता है। एक, वो हॉस्पिटल में जाता है, रूम रेंट पर लेता है एंड अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है। दूसरा, आपके मेरे जैसे लोग हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड वापस आ जाते हैं। तो वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जाकर रूम लेते हैं इनको तो हम बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड वो लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड वापस आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड जो इस कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 22% के सीएजीआर से इंक्रीज होती जा रही है। इस कंपनी की जो इन पेशेंट डिवीजन से रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के सीएजीआर से इंक्रीज हो रही है। एंड जो इस कंपनी की आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 32% के सीएजीआर से इंक्रीज हो रही है। एंड जो ये हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 6 लाख से ज्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया हुआ है। एंड जो इन हॉस्पिटल्स की मैन पावर स्ट्रेंथ है, आई मीन जो नर्सेस हो गए, नॉर्मल स्टाफ हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो 2000 प्लस की है। नाउ अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर हम पिछले 1-1.5 साल में जो भी हॉस्पिटल्स के आईपीओज आए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। आई मीन ये जो रिटर्न्स हैं ये 20-25% से लेकर 200-250% तक भी हैं। एंड आज की डेट में भी काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट ये टाइम एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी का आईपीओ लाने का एक बेस्ट टाइम है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 525 करोड़ रुपीस का है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस कंपनी का आईपीओ कंपोजिशन। आई मीन इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है उसमें सिर्फ 40 करोड़ का फ्रेश इशू कंपोनेंट है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। आई मीन जो भी इस आईपीओ के थ्रू मेजॉरिटी पैसे हैं वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएंगे एंड वो है बनियान ट्री ग्रोथ कैपिटल। एंड जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है एंड अगर उसमें 100% ऑफर फॉर सेल होता है तो नॉर्मली मार्केट इसको बड़ा ही नेगेटिव मानती है। तो मे बी उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए इस कंपनी ने अपने आईपीओ में 40 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट भी रख दिया। एंड उन्होंने बोला होगा दैट इस अमाउंट से हम अपने डेट्स की रीपेमेंट कर देंगे तो फ्यूचर में थोड़ी सी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगी। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो जो इस कंपनी का डेट है वो इस कंपनी के एसेट के हिसाब से, इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। तो बेसिकली इस कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत तो नहीं थी। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इस कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। 177 रुपीज से 186 रुपीज का प्राइस बैंड है। 80 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,880 रुपीज की। 22 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 26 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 फेब को इस कंपनी के बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट इस कंपनी को अपना आईपीओ लाने की जरूरत तो नहीं थी, बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इसको अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। अब मार्केट में अगर ये 100% ऑफर फॉर सेल होता तो मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव लेता इसको। तो इस वजह से इस कंपनी ने अपने आईपीओ में थोड़ा सा फ्रेश इशू कंपोनेंट भी रख दिया एंड बोल दिया दैट इस अमाउंट से हम अपनी डेट की रीपेमेंट करेंगे। तो हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इस कंपनी का डेट लेवल भी देख लेते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट थे 317 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 326 करोड़ रुपीस तक ही पहुंचे हैं। एंड ये सितंबर 2023 में 332 करोड़ रुपीस तक पहुंचे हैं। ये एक नेग्लिजिबल इंक्रीज है।
ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल डेट था 123 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो कि घटकर मार्च 2023 में 65 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। एंड ये सितंबर 2023 में और कम हुआ है एंड सिर्फ 55 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड इस आईपीओ में जो भी फ्रेश कंपोनेंट है उसका ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट की रीपेमेंट के लिए। तो इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी बनने वाली है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 250 करोड़ रुपीस के आसपास की। ये बढ़कर मार्च 2023 में 367 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड सितंबर 2023 में इस कंपनी ने ऑलरेडी 206 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू कमा ली है। दैट मींस देयर आर हाई चांसेस दैट मार्च 2024 ये कंपनी 400 प्लस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपीस का। मार्च 2022 में यह प्रॉफिट बढ़कर 42 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया। मार्च 2023 में यह प्रॉफिट कम हुआ 39 करोड़ रुपीस पर आ गया। एंड टिल सितंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। तो इस कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ रही है, प्रॉफिट में जिगजैग पोजीशन नजर आ रही है। एंड अगर प्रॉफिट में हमें इस तरह की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है तो जो ये कंपनी के एबिटा मार्जिन होते हैं, पैट मार्जिन होते हैं, वहां पर भी हमें इसी तरह की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। एंड वो हमें इस कंपनी के एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन में भी देखने को मिल रही है। अब होटल्स की तरह हॉस्पिटल्स का भी एक कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं आपसे ये एडवांस में पैसे ले लेते हैं। एंड अगर एडवांस में पैसे नहीं भी लेते तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप हॉस्पिटल से बाहर तब जाते हो, उससे पहले आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी भी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती जा रही है। एंड ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक हॉस्पिटल्स लाइक ग्लोबल हेल्थ, वो मेदांता हॉस्पिटल है, KIMS, जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड सेल्बी जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये सबसे छोटी कंपनी है। जो इस कंपनी की बेड स्ट्रेंथ है वो भी अपने कंपटीशन में सबसे कम है। जो इस कंपनी के बेड्स की ऑक्यूपेंसी है वो भी अपने कंपटीशन में सबसे कम में से है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में वन ऑफ द लोवेस्ट पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आई मीन एक ऐसी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है, आईपीओ लाने की जरूरत नहीं थी। आईपीओ इसलिए ला रही है बिकॉज इस कंपनी को अपने इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। परफॉर्मेंस इस कंपनी की अपने कंपटीशन में बेटर साइड में बिल्कुल भी नहीं है। बेटर कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आपके पास कोई वाव फैक्टर नहीं रहता। वाव फैक्टर सिर्फ एक रहेगा दैट ये आईपीओ अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी का है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। बट जो इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, इससे बेटर कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आपको जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस आने के चांसेस फ्यूचर में थोड़े से कम ही हैं। सो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, दिस इज योर ओन डिसीजन। सोच समझ कर लेना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक